प्लॉट नहीं देखे और आमने सामने के चैलेंज हो रहे हैं गानों में। तो मतलब देख लो, हरियाणा में देख लो, कब्जे के प्लॉट से पहचान हो रही है। आप समझ गए हो कि मैंने किस सिंगर का नाम ले दूं? आप ही बताओ सर, मैं वैसे सुनता भी। देखो सर, हाँ मतलब देखो, है तो ये गलत चीज़ें। आप एक जाति पाति को फैलाना भी गलत चीज़ मानता हूँ मैं। हाँ, जाति, अपनी जाति की तारीफ करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को नीचा अगर दिखाते हो गीत में, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और रही गन कल्चर की बात, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ। पर बच्चे और नशा जो है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि गलत असर जिस चीज़ का पड़े वो सारी चीज़ें गलत हैं। पर सारे मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, सिंगर सब अच्छे हैं। मैं उनको देखो पर्सनली तौर पे ये भी बोलता हूँ, मैं थोड़ा, और हालांकि वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है, अभी अच्छे अच्छे गीत गाने लगे, अब आने लगे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कर देगी मेरी टीम रिसर्च में, वो तो साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। शायद मासूम सलमान, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कह रहा है मजबूरी है हमारी। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर, वो जो भी गाता है वो हिट हो जाता है, मतलब उसमें खास क्वालिटी है। वो रोमांटिक गीत गाएगा वो भी चलेगा, वो अब ये गन वाले गा रहे ये भी चल रहे हैं, वो मतलब भजन गाता तो उसके भजन भी चलेंगे, वो हर एक तरह के गीत उसके चलते। केडी और उसके जो सिंह फंस रहे हैं, डांडा न्योड़ी वाला के, उनके इस चीज में फंस रहे हैं कि भाई तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन दोनों का बड़ा चल रहा होगा, देखा होगा आपने, डिस्ट्रैक्ट भी गाने बना देते एक दूसरे की खुंदक पे। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, और यहीं तक सीमित नहीं है, ये बादशाह और जो हनी सिंह है वहां तक भी चल रहा है ट्रेंड। तो वहाँ से ही तो शुरू हुआ है ये। और जहाँ तक इनकी बात है दोनों की, देखो डांडा जो हो वो तो मेरे को कभी आज तक मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कुलबीर और मैं बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं, हाँ केडी, वो हम बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे रहे हैं। कुलबीर एक क्रिएटिव माइंड का लड़का, बहुत ही अच्छा लिखने वाला है वो भी किसी भी तरह के गीत लिखता है, उसमें एक खास क्वालिटी, जो भी लिखेगा बहुत अच्छा लिखेगा। वो अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, और निचोड़ के लिखता है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है। और ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई है तो गलत, पर इतनी ना बढ़े कि भाई जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बन पावे, या फिर आगे बच्चों पे, आने वालों पे गलत असर जावे, या फिर लोग बस कंट्रोवर्सी देखने लग जाएं, गानों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से जब रहेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप संस्कृति ने बचाने की बात करो सर, क्योंकि आपके गाने में भी झलक है, आपकी जो रागणी गाओ उसमें भी आपकी हरियाणा ने बचा लो भाई कुकरी और कल्चर ने बाहर काट के लेकर आओ, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे सीख ले सके। तो आपने क्या लगा कि आपने कोई इसी चीज़ आप जो करना चाहते हो, या तो आप कर नहीं पा रहे, या आपकी करने की अभी भी मंशा है कि मैं उसने जरूर करके जाऊँ आने वाली जनरेशन खातिर, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने जो किताबें लिखी हैं, आप भी अच्छा लिखते हैं, तो उस चीज़ ने जोड़ के ना, ताकि जो हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातिर तमाम जो सिंगर फील्ड में उतर रहे हैं वह सब भी आपका सपोर्ट करें। देखो बात इसी है, कोई स्पेशल जमानू सीधम सीधा न्यू कंदा हो कि मैं जमा संस्कृति बचाना रहा हूँ, ये तो है झूठ। अब मैं न्यू कहने लगूँ कि मैं तो संस्कृति बचाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, मेरा अपना परिवार भी चलता है इससे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी चले, मैं पैसे भी कमाऊँ, लेकिन मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ। मैं और मतलब उस तरह की चीज़ें करके नहीं कमाना चाहता। मैं संस्कृति या देशभक्ति की इनसे पैसा ही तो कमाना है, लेकिन मैं इनसे कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मन नहीं इतना ही बहुत है कि जिससे मेरा काम चल रहा है। अब किसको बहुत ज़्यादा नीड है वो कुछ भी करेगा, कुछ ये वो सब है, लेकिन मन नहीं, इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आखिरी में मैं ज़्यादा पसंद आऊँगा। तो बस संतुष्टि से जितना मिल जाए थोड़े थोड़े में गुजारा कर लें। मेरी ज़मीन में दम है, मेरी भूख कम है। रोटी खानी है, बस बात यही है। और मानता भी एक मिनट भाई, इसमें ना एक बड़ा मैं कोरिलेट करना चाहूँगा नए सिंगर्स के साथ ना। जब करियर आपका पीक पे चल रहा होता है, आपने कहा कि शुरू में एक इन्फ्लुएंस ले लिया, लेकिन हनी सिंह के आप अगर इंटरव्यूज हाल फिलहाल के देखें तो अपने उस दौर की बात करते हैं। हनी सिंह कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, लेकिन हनी सिंह करते हैं कि भाई जब मैं स्टारडम आया, रात को 18-18, 20-20, 22 घंटे मेरी नस फड़फड़ाती थी कि मुझे और काम करना है, और काम करना है। फिर थोड़ा जो स्मोकिंग और ये सब की तो वार्निंग हम चला देंगे जब दिखाएंगे इसको, थोड़े नशे की तरफ वो बढ़ गए। नशे के बाद जब उनका स्टारडम गया नशे के पीक पे, तो स्टारडम के बाद उनको एक डिप्रेशन का दौर भी चला गया। तो ये एक जो लाइमलाइट की इंडस्ट्री होती है, इसमें दौर भी आता है। इस पर भी मैं जरूर चाहूँगा कुछ आपका अपना अनुभव हो तो वो भी बताएं, और जो आपसे यंग जो सिंगर्स हैं, जो स्टारडम ऊपर नीचे चलता रहता है ना भाई, एक दिन तो लाख देखनियाँ हो और एक दिन 100 भी ना आए, तो उसका बड़ा डिफरेंस होता है, उस पर भी आप बात जरूर करें। देखो सर, क्या है डिप्रेशन, है क्या? पहली बात तो डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन क्या है
जो ये मन है ना, इसके कारण डिप्रेशन आता है। ये मन बड़ा चंचल है हमारा, और ये मन हमारे इंडस्ट्रीज में, इस इंडस्ट्री में ज्यादा है। सबकी जगह ही बता देता हूँ, सब ये नहीं, सभी के अंदर होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा वो एक और आप वो रिलेट करेंगे। स्टारडम है, जो स्टारडम कम होता है तो फिर आदमी वीक फील करने लगता हाँ है, हाँ नशे की हाँ हाँ, तरफ या- वो मैं बताता हूँ ना। ये जो मन है, ये मन हमारे से कुछ ऐसे कार्य करवा देता है जो इसको करने में बड़ा आनंद आता है, और फिर यही मन उन्हीं कार्यों का डर दिखाएगा, हमने इतना डरा देता कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं, उसको डिप्रेशन कहा आपके जाता है। साथ हुआ फिर? नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ, डिप्रेशन कैसा हुआ मेरे साथ में, डिप्रेशन क्या था मैं बताऊंगा। हुआ जैसे विकास और मैं जब अलग हुए तो उस समय आया मेरे अंदर कि मैं ये सोचता था यार, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि अब लोग तुझे क्या कहेंगे, ना मैं गाता था, लिखने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसी सोच सोच के। दौर तक 2 महीने 4 महीने हाँ 4-5 महीने। तो वो भी क्या था, वो भी मेरे मन का ही वहम था, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहम ही था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना है। हम जब लोगों को सोच करके अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं ना, तो ये मान लो हम खुश तो रह ही नहीं सकते। लोग तो पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे से एक्सप्लेन वो करना चाहते हैं, पर नहीं, हमने अपने तरीके से जीवन जीना है। तो इन चीज़ों को भूल करके आज मुझे समझ में आता है आज कि बहुत अच्छा हुआ विकास नहीं जाता तो मैं गायक नहीं बनता सर। मैं गाने कभी उससे पहले आप गाते नहीं, मैंने उससे पहले कभी नहीं गाया था। तो विकास आपकी जोड़ी टूट गई। हाँ, तो मैं नहीं कौन से गाता सन था। में टूटी? ये 2008 में। तो आप सिर्फ लिखते थे उससे मैं पहले? लिखता था हाँ। उसके बाद उसके बाद में फिर जैसे विकास गया तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा, और बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली बात जो थी, सतीश सहगल जी ने मेरे को देखा और उन्होंने फिर पहचान लिया कि कहीं ना कहीं वो तो समझदार थे उस समय। तो उन्होंने बोला तू गाता क्यों नहीं, तू गा। माजी मैं कैसे गाऊँ, मुझे गाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो डम्मी वगैरह और वो जो कंपोजिशन बताता था तो उनको पता होगा ये गाने गा सकता है। तो उन्होंने बोला तू गा सकता है। तो उन्होंने मेरा गाना शुरू करवाया। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस, मेरा एक पहली एल्बम आई थी नया ज़माना नाम से, वो लोगों ने काफ़ी सुनी, उसमें अच्छे अच्छे गीत थे। इसमें एक गीत था कि ना पहले आला खाना ना पहले आला बाणा, ना किसे ते शरमाना जी ने खाड़े हो गे रे, लगे फैशन आला रो गई गाते उगाड़े हो गे रे। ये इस तरह के गीत थे। और वो जब गाया तो उससे फिर मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए सब कुछ, और अच्छा दौरा। नहीं बिल्कुल, जैसे आप आए हो स्टूडियो में और आपसे वो गाना नहीं सुनाएंगे तो देखो ये भी जाती होगी, जो पानी वाले हवार पानी का जो गाना है ना, उसका तो एक बार सुनाए दो, वो तो जरूरी है। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गाम के माँ बाणिया की हाट ना रही। बहुत बढ़िया सर। सर रणबीर बड़वासनिया को आप अपना गुरु मानते हैं, लेकिन अगर बात करें हम राजेंद्र खरकिया की, तो एक कह कर ना हरियाणवी में कि जो पानी आली पानी प्यादे रागनी उनने के मुंह अच्छी लग गए है। तो आप कोई इसी रागनी जो रणबीर बड़वासनिया सर के मुंह है आपने वाह अच्छी लगती हो, या हरियाणा में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उनके मुँह पे जच्चा भाई, बाकी तो किसी और के मुँह पे इतने ना जचती? गुरु जी की बहुत सारी रागनियाँ हैं, उन्होंने तो कई हज़ारों रागनी गा रखी हैं, वो सारी अच्छी गा रखी हैं। और मैं जब गुरुजी मैंने पहली बार देखे थे जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, और हमारे गुहांड में आए थे वो, तो मैं 6ठी क्लास में था, बिल्कुल उनको देखने के लिए वहाँ सुनने के लिए गया था। मैंने सुना था कि जैसे रेडियो सुनते थे कभी कभी, वो आए हुए हैं, तो मैंने पहली बार वहाँ पर देखा था। उसी दिन मैंने अपने मन में ही उनको गुरु बना लिया था कि मेरे गुरु जी हैं, यही हैं। उसी दिन मन में गुरु जी बना लिया, और मैंने कभी गुरु जी को ये नहीं कह पाया मैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, और अभी तक भी नहीं? अभी तक भी मैंने नहीं कहा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी मैं काम करता रहा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल। दादा लक्ष्मी पर आपने मूवी बनाई थी, तो किसा के रिस्पॉन्स आया? और दादा लक्ष्मी के बारे में थोड़ा, जो हमारे बाहर के दर्शक हरियाणा, देखो हम तो जाना हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, तो दादा लक्ष्मी के बारे में आपके मुंह से थोड़ा और पता लगे लोगों को कि भाई दादा लक्ष्मी ने क्या किया था। क्या लोग कहते हैं कि आपको भी दादा लक्ष्मी की तरह देखते हैं, तो आप उसको कितना मानते हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। दादा लक्ष्मी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। शख्सियत भी कहना नहीं उनको ठीक रहेगा, तो अवतार थे जी, माँ सरस्वती पुत्र थे वो। और मैंने दादा लक्ष्मी पे फिल्म नहीं बनाई थी। मेरी फिल्म का नाम था लक्ष्मी चंद हरियाणवी, और वो लक्ष्मी दादा लक्ष्मी के जीवन पर नहीं थी वो फिल्म। मतलब वो जो एक लड़का होता है वो दादा लक्ष्मी जी का फैन होता है, और लोग उसको लक्ष्मी कहने लगे, लक्ष्मी चंद हरियाणवी कहने लगे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये मेरी कहानी थी। और दादा लक्ष्मी पे यशपाल शर्मा जी ने फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी है। और दादा लक्ष्मी तो ये मान लो, ये बताते हैं कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद ना उन्होंने जो इतनी कुछ चीज़ें लिख दी। और ये भी यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने तो मतलब कभी जो कविता करते थे ना, वो ऑन द स्पॉट भी कविता करते। दादा लक्ष्मी चंद का जिक्र चल रहा है, मैंने भी मूवी देखी है, और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है कि हरियाणा को लेके, भाई उम्र तो 81 आसपास ही है, लेकिन उससे पुरानी जो चीज़ें हैं उसे देखने का मुझे भी इंटरेस्ट होता है, और घर वालों से भी सुनते हैं उस हिसाब से। एक फिल्म का बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि उनके घर वाले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जब देश की शायद आज़ादी से पहले का वो जिक्र है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे कि बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उनकी एक सभा हो रही थी, और दादा के पेच ऐसे फट गए, ऐसे अड़ गए कि उनकी सभा के साथ में उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और वो पूरी सभा, तो इस तरह का मतलब चाम था, और इतनी बड़ी। और कुछ बताइए उनके बारे में। बिल्कुल था, ये सत्य बात है। और ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग पहले बताते हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है। और लक्ष्मी चंद जी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो तो ये मान लो, उनको शख्सियत कहना भी छोटी बात है। वो तो अवतार थे भगवान की। वो तो ऑन द स्पॉट गीत गाते थे, उसके उनके नीचे लिखने वाले बैठ जाते थे, लिख लेते थे। उनमें कुछ शुद्धियाँ तो करते होंगे, ऐसा सुनने में आया है। और वो जितने भी वेद शास्त्र भागवत गीता ये पंडितों से सुन लेते थे, और सुन करके फिर उनकी कविता बनाते थे। जैसे हमारे 4 वेद हैं, तो वेदों को भागवत को ये संस्कृत में होते थे, लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज हमारे जो पुराने बुढ़े हैं ना, वो वेदों की बात करते हैं। वो कहाँ से आए? वो लक्ष्मी चंद जी के गीत सुन सुन के उन्होंने वेदों को सीखा। हरियाणवी में वो चीज़ें जो उनका ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान के जो गीत हैं, रागनियाँ हैं, वो सुनते तो वो पूरी उसमें है, मतलब वेदों में से बातें लिख लिख के उन्होंने लिखा उनको और गाया। तो बिल्कुल हाड़ी जो हड़बाते थे, उनको भी वेदों की बात याद होगी। तो उनका तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और एक बार तो बताते हैं, अभी वो अगली मूवी जो आएगी शायद उसमें ये सीन आए, वो नहीं, अगली जो लक्ष्मी चंद वाली आए, हाँ पार्ट 2 शायद, वो नहीं, वो बनी नहीं है अभी, उसमें शायद आएगा। एक बार है ना, पूरे देश का एक कंपटीशन हुआ था, जब तो उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1945 में दादाजी चले गए थे, 1903 में जन्मे, 42 साल जी, जो मेरी उम्र है, इस उम्र में ही वो चले गए थे। तो वहाँ बॉम्बे में एक कंपटीशन हो रहा था, और बॉम्बे में जो कंपटीशन हुआ था उसमें लता जी भी नहीं थी, सुरैया एक सिंगर थी, अपनी फिल्में नई बननी शुरू हुई थी। तो वहाँ पर लक्ष्मी चंद जी जब गए, बताते हैं वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उठा करके उसको लेके गए थे अंदर ऑडिटोरियम में, कोई ऑडिटोरियम था उस समय का, और वहाँ पे कार्यक्रम था। और वहाँ पर जब उनको स्टेज पर धरिया जाके, धरना ही पड़ा, वो मतलब बैठाने वाली बात थी भी नहीं, क्योंकि वो इतने वो थे, और साज बजा तो वहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने क्या देखा कि आज से पहले उन्होंने ऐसी स्टेज कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ घूम करके गाते थे, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठते थे, बीच में सांग की स्टेज होती है, आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन वो पहली बार था कि सामने बैठे हैं सब लोग, आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक और नई बात थी उनके लिए वहाँ पर उस समय सबसे बड़ी, कि एक भी आदमी पगड़ी वाला नहीं बैठा वहाँ पर। तो सब अपने यहाँ पर खंडका बांधते थे, पगड़ी पहनते थे, वहाँ पर कोई पगड़ी वाला आदमी नहीं है। अभी इनको कैसे सुनाऊँ? तो ये बताते हैं, वहाँ जो गीत गाया उन्होंने, वो गीत हरियाणवी में नहीं गाया, वो गीत मैं गाता हूँ। वो गीत एक, उसको बैरे तवील तर्ज बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो उन्होंने सुंदरता का एक गीत गाया पद्मावत के इतिहास में, कि हुसन देवी जू रंभा ऐसा देखा अचंभा, हुसन देवी जू रंभा हो ऐसा देखा अचंभा, ना कछुए की चोंच सा, ना छोटा ना लंबा, और धड़ चिकना था, और धड़ चिकना था जैसे केले का खंबा, साबुन मलमल तला बीच नहाने लगी, वो तो मुस्कुरा के गाना गाने लगी।
मारी इश्क की भर गोली और रतन जड़ माथी चोली, मारी इश्क की भर गोली और रतन जड़ माथी चोली, कह लक्ष्मी चंद बोली वो कोयल सी बोली, और मुझे याद आती है वो सूरत भोली भोली, जादू पढ़ पढ़ के फूल बगाने लगी। ये लेकिन आज के टाइम में बस एक 2-3 सवाल मेरे हैं, मेरी टीम बाकी सदस्य सोनू, परविंदर और स्वाति लगातार कर रहे हैं। यार एक चीज बहुत है कि हरियाणा को लेके ना भाई, एक तो जाति पे गाने बनाते हैं, जो सिंगर जिस जाति का होगा उस जाति को ग्लोरीफाई करता है, उसकी तारीफ करता है, ये आरोप लगभग हर सिंगर पे लगते हैं। दूसरा ये होता है गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये हरियाणा में पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री है उस पर लगता था आरोप, और अब हरियाणा वाली पे भी लगता है। नशा पत्ता की जो बात की जाती है उसमें जो घरवाला क्या नशा पत्ता कह दें, उसको लेकर भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। और इससे तो कोई दिलजीत दोसांझ भी नहीं बच पाए, उनको लेकर भी किसी मीडिया में कमेंटबाजी हो गई कि भाई दारू के बिना को गाना हिट कराओ। क्या सच है, क्या दारू के बिना, गन के बिना, जाति के बिना गाना हिट नहीं होता क्या? जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। अपने देश का सबसे बड़ा हिट गाना अपने हरियाणा का ही है। अपने जो देश का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है अपने भारत का, वो हरियाणा का गीत है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो गया अब तो वो है सबसे। उसमें तो कहीं मतलब कोई दारू नहीं है, कोई वो नहीं, कितना गजब है, फोक है, असली फोक, वो सबसे बड़ा हिट है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर नहीं होता। आप सहारा लेते हो इन चीज़ों का? नहीं सर, मैंने तो कभी मतलब इस तरह के गीत नहीं लिखे, ना कोई कभी मैंने जाति पाति पे। नाम ले दूं भैया, अमित सैनी रोहतकिया की जो बात है उसमें कास्ट की या तो नहीं, लेकिन हाँ गन कल्चर का जिक्र जरा बहुत ज़्यादा आता है। मासूम शर्मा का आप जिक्र कर लीजिए, मासूम शर्मा के गानों में भी थोड़ी बदमाशी, दबंगई की जो बात होती है ना, तो वो हरियाणा की इमेज तो पहले लठमार सी बोली एक ऐसी होगी अपनी, ऊपर से इमेज ऐसी होगी, चार लिखा हो, कौन सा गाना है वो भाई साहब का? आपका भी एक गाना है मेरा तो वो फिर जहाँ गाड़ी पे चार लिखा वो बहुत है, शीशे पर जमींदार लिखा हो। बताऊंगा पर सवाल करूंगा। हाँ जी, तो पहले एक बार थोड़ा 2 लाइन जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बैला की मिल जोट बाजती, दामन आली वीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। ये गाना है सर। अब इसका नया वर्जन ये है कि भाई कब्जे के प्लॉट नहीं देखे और आमने सामने के चैलेंज हो रहे हैं गानों में, तो मतलब देख लो हरियाणा में, देख लो कब्जे के प्लॉट से पहचान हो रही है। आप समझ गए हो कि मैंने किस सिंगर का नाम ले दूं? आप ही बताओ सर, मैं वैसे सुनता हूँ। देखो सर, हाँ मतलब देखो है तो ये गलत चीज़ है। आप जाति पाति को फैलाना भी गलत चीज़ मानता हूँ मैं। हाँ, जाति, अपनी जाति की तारीफ करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को नीचा अगर दिखाते हो गीत में, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और रही गन कल्चर की बात, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ। पर बच्चे और नशा जो है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि गलत असर जिस चीज़ का पड़े वो सारी चीज़ें गलत हैं। पर सारे मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, सिंगर सब अच्छे हैं। मैं उनको देखो पर्सनली तौर पे ये भी बोलता हूँ, मैं थोड़ा, हालांकि वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है, अभी अच्छे अच्छे गीत गाने लगे, अब आने लगे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कर देगी मेरी टीम रिसर्च में, वो तो साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। शायद मासूम शर्मा ने बिल्कुल गाना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो कह रहा है कि मजबूरी है हमारी। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर, वो जो भी गाता है वो हिट हो जाता है, मतलब उसमें खास क्वालिटी है। वो रोमांटिक गीत गाएगा वो भी चलेगा, वो अब ये गन वाले गा रहे ये भी चल रहे हैं, वो मतलब भजन गाता तो उसके भजन भी चलेंगे, वो हर एक तरह के गीत उसके चलते। केडी और उसके जो सिंह फंस रहे हैं, डांडा न्योड़ी वाला के, उनके इस चीज में फंस रहे हैं कि भाई तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन दोनों का बड़ा चल रहा होगा, देखा होगा आपने, डिस्ट्रैक्ट भी गाने बना देते एक दूसरे की खुंदक पे। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, और यहीं तक सीमित नहीं है, ये बादशाह और जो हनी सिंह है वहां तक भी चल रहा है ट्रेंड। तो वहाँ से ही तो शुरू हुआ है ये। और जहाँ तक इनकी बात है दोनों की, देखो डांडा जो हो वो तो मेरे को कभी आज तक मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कुलबीर और मैं बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं, हाँ केडी, वो हम बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे रहे हैं। कुलबीर एक क्रिएटिव माइंड का लड़का, बहुत ही अच्छा लिखने वाला है वो भी किसी भी तरह के गीत लिखता है, उसमें एक खास क्वालिटी, जो भी लिखेगा बहुत अच्छा लिखेगा। वो अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, और निचोड़ के लिखता है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है।
और ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई है तो गलत, पर इतनी ना बढ़े कि भाई जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बन पावे या फिर आगे बच्चों पे आने वालों पर गलत असर जावे, या फिर लोग बस कंट्रोवर्सी देखने लग जाएं, गानों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से जब रहेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप संस्कृति ने बचाने की बात करो सर, क्योंकि आपके गाने में भी झलक है, आपकी जो रागणी गाओ उसमें भी आपकी हरियाणा ने बचा लो भाई कुकरी और कल्चर ने बाहर काट के लेकर आओ, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे सीख ले सके। तो आपने क्या लगा कि आपने कोई ऐसी चीज़ आप जो करना चाहते हो या तो आप कर नहीं पा रहे, या आपकी करने की अभी भी मंशा है कि मैं उसने जरूर करके जाऊँ आने वाली जनरेशन खातिर, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने जो किताबें लिखी हैं, आप भी अच्छा लिखते हैं, तो उस चीज़ ने जोड़ के ना, ताकि जो हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातिर तमाम जो सिंगर फील्ड में उतर रहे हैं वह सब भी आपका सपोर्ट करें। देखो बात इसी है, कोई स्पेशल जमानू सीधम सीधा न्यू कंदा हो कि मैं जमा संस्कृति बचाना रहा हूँ, ये तो है झूठ। अब मैं न्यू कहने लगूँ कि मैं तो संस्कृति बचाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, मेरा अपना परिवार भी चलता है इससे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी चले, मैं पैसे भी कमाऊँ, लेकिन मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ। मैं और मतलब उस तरह की चीज़ें करके नहीं कमाना चाहता। मैं संस्कृति या देशभक्ति की इनसे पैसा ही तो कमाना है, लेकिन मैं इनसे कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मन नहीं इतना ही बहुत है कि जिससे मेरा काम चल रहा है। अब किसको बहुत ज़्यादा नीड है वो कुछ भी करेगा, कुछ ये वो सब है, लेकिन मन नहीं, इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आखिरी में मैं ज़्यादा पसंद आऊँगा। तो बस संतुष्टि से जितना मिल जाए थोड़े थोड़े में गुजारा कर लें। मेरी ज़मीन में दम है, मेरी भूख कम है। रोटी खानी है, बस बात यही है।